हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी स्पाइरल डक्ट के बारे में कि कौन से डक्ट, कितनी डक्ट की जो साइज़ रहती है वो कितने एमएम में रहती है। उस हिसाब से हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। आज हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर डक्ट या स्क्वायर डक्ट के बारे में। इसमें भी हम देखेंगे कि डक्ट का जो साइज़ रहता है वो किस हिसाब से रहता है, यानी कि कितने एमएम में, कितने गेज में कौन सा साइज़ रहेगा जो हम यूज़ करते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये हमारी एक रेक्टेंगुलर डक्ट है या स्क्वायर डक्ट कहेंगे। ये तो रेक्टेंगुलर है अभी, जो 1 मीटर बाय 0.7 मीटर है, यानी कि 700 mm बाय 1000 mm। ये एक रेक्टेंगुलर डक्ट है, हमें यहाँ पे हमने बनाया है। तो इसी का या कोई स्क्वायर डक्ट होती है तो इसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारा जो 2500 बाय 1200 ये एक शीट है जो हमारे पास आती है। जैसे फैक्ट्री फैब्रिकेट हमारे पास डक्ट आती है बन के भी, या ऐसे शीट्स आते हैं 2500 बाय 12 के बड़े बड़े जीआई शीट्स, अलग अलग गेज में, 22 गेज, 24 गेज, 20 गेज, जिसको हम ऑन द साइट फैब्रिकेट करते हैं। तो ये हमारे रेक्टेंगुलर डक्ट है। सेम हम साइज़ देखेंगे डक्ट का, फिर थिकनेस गेज में कितना है और मिलीमीटर में कितना है। ये हमारा जो 0 से 700 mm का जो रेक्टेंगुलर स्क्वायर डक्ट का साइज़ रहेगा, 700 बाय 700, 600 बाय 500, 200 बाय 400, कोई भी साइज़ रहेगा 0 से 700 mm, वो 24 गेज में रहता है और उसका जो मिलीमीटर में थिकनेस रहती है वो 0.60 mm। सेम हमारा 700 के ऊपर जो साइज़ रहता है, 700 से 1200, वो 22 गेज में हमारा रहता है। 700 से 1200 वो 22 गेज में रहेगा और एमएम में वो कितना रहेगा, 0.80 mm। उसके बाद सेम 1200 के अबो जो होगा, 1200 से 1500 तक का जो हमारा डक्ट का रेक्टेंगुलर स्क्वायर डक्ट का बड़ा साइज़ होगा, 1500 तक, 1200 से 1500, वो 20 गेज में रहेगा। 20 गेज में अगर हम एमएम में देखेंगे तो वो थिकनेस रहती है 1 mm। उसके बाद 1500 से जो एबो रहेगा, जैसे हमारा प्लेनियम वगैरह होता है, वो 1800 बाय 1900 होता है, या 1800 बाय 1500 होता है, या 2 मीटर बाय 1800 होता है। तो वो जो 1500 के एबो रहेगा वो 18 गेज में रहेगा। 18 गेज में सेम हमारा 1.20 mm की थिकनेस रहती है। तो ये स्क्वायर डक्ट की पूरी डिटेल है। इसमें भी सेम वही नोट, जो इम्पोर्टेंट नोट है कि एल्बो जो हमारा रहेगा 45, 90, कोई भी डिग्री का एल्बो रहेगा, टेपर रहेगा या ऑफसेट रहेगा, वो ऑलवेज हमारा क्या है, एक गेज हायर रहेगा। क्या, क्यों हायर रहेगा? क्योंकि वाइब्रेट ना हो। कोई भी हमारा जैसे 0 से 700 में हमारे 24 गेज की डक्ट है, इसमें जो टेपर रहेगा या बैंड रहेगा, एल्बो रहेगा, वो एक गेज हायर रहेगा, यानी कि वो 22 गेज रहेगा। वैसे ही 22 गेज की जो डक्ट है उसमें जो एल्बो रहेगा वो 20 गेज रहेगा। और 20 गेज की जो भी डक्ट है, मान लो हमारा 1300 की डक्ट है या 1200 की डक्ट है, जिसमें हमारा एक एल्बो है 90 का, 45 का, तो वो एक गेज हायर रहेगा। 20 के बजाय वो 19 रहेगा या 18 गेज रहेगा, ताकि उसमें वाइब्रेट ना हो। तो 20 गेज वैसे भी ज़्यादा एमएम में ही रहती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ये जो कम गेज वाला रहता है, इसमें एक गेज हम हायर ही लेते हैं, एल्बो, टेपर या ऑफसेट, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे सारी रेक्टेंगुलर डक्ट के बारे में है या स्क्वायर डक्ट के बारे में। और ये हमारी शीट्स रहती है, को पूरी शीट भी रहती है, पूरा रोल भी रहता है। जैसे 1200 विड्थ रहेगा और लंबाई उसकी 50 मीटर रहेगी, या एक रोल भी आता है, या हमारे पास छोटे छोटे भी आते हैं 2.5 मीटर के, जिससे हम ये रेक्टेंगुलर है स्क्वायर डक्ट खुद ही फैब्रिकेट साइड पे कर सकते हैं।